हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले डेफिनेशन ऑफ सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट एंड सैचुरेशन पॉइंट। सो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज सेंसिबल हीट। सो सेंसिबल हीट को अगर आप देखोगे तो सेंसिबल हीट इज द हीट एनर्जी दैट कॉजेज चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंट विदाउट कॉजिंग द चेंज इन इट्स फेज। एग्जाम्पल इज वाटर हीटिंग फ्रॉम 25 to 100 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि लेट से आप वाटर को हीट कर रहे हो 20 डिग्री to 40 डिग्री। सो आपने जो हीट प्रोवाइड की वो होगी सेंसिबल हीट। सो क्योंकि आपने उसका फेस चेंज नहीं किया है, सो विदाउट चेंजिंग द फेस अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट हीट इज कॉल्ड एट सेंसिबल हीट। इवन अगर आप से प्योर स्टीम है और उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट विल बी ऑल्सो बी अ सेंसिबल हीट, बिकॉज उसने बस जो स्टीम है उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, आप उसका फेस चेंज नहीं कर रहे हो। So that heat is called as sensible heat. Without changing the phase, if you are like giving heat, or if you are providing heat without changing the phase and just changing the temperature, then the heat is called as a sensible heat. द नेक्स्ट इज अ लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट का मतलब ये होगा कि आप जो है टेम्परेचर ना बढ़ा के आप फेस चेंज करता हो। अब पिछली बार हमने सेंसिबल हीट देखा था, उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं विदाउट चेंजिंग द फेस। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होगा, लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेस चेंज। सो लेट अस से अगर आपने ये डायग्राम देखा होगा फॉर टीएस डायग्राम, फॉर अ फेस चेंज ऑफ लिक्विड। सो आपको ऐसा कुछ डायग्राम देखने को मिलता है फॉर अ गिवन प्रेशर। सो फॉर अ गिवन प्रेशर, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो जिस पॉइंट पे वो बॉइलिंग स्टार्ट होगा वो बढ़ता जाएगा। सो P2 P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। सो ये जो हमारा लेटेंट हीट होता है दैट इज द डिफरेंस। ये जो आपका टोटल आपने फेस चेंज करने के लिए हीट दिया, दैट इज द लेटेंट हीट। सो हम इसका मतलब ये है बेसिकली कि लेटेंट हीट से आप फेस चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो। सो दिस टेम्परेचर एज यू कैन सी इज द कांस्टेंट टेम्परेचर। सो किसी भी टेम्परेचर पे इफ़ यू आर चेंजिंग द फेस ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में चला गया, सो दैट इज द फेस चेंज। सो इस फेस चेंज को जितने भी आपको हीट देनी पड़ी, दैट इज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या हुआ, इज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेस चेंज। सो अगर ये वेपर से लिक्विड में आएगा तो ये हीट रिलीज करेगा, और लिक्विड से वेपर में जाने के लिए हीट इसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये P इज इक्वल टू 1 ATM है, सो 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड से वेपर बन रहा है तो इसको लेटेंट हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इसके लिए फेस चेंज करने के लिए। सो ये आपका हो गया लेटेंट हीट, फेस टू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर आपने 100 डिग्री पे स्टार्ट किया तो 100 डिग्री आपका स्टीम का भी टेम्परेचर हो जाएगा उसका। And the next thing is the saturation point. So the saturation point is very simple. Saturation point is nothing but the temperature at which the boiling or condensation starts. So saturation point is the condition in which a substance such as water is at its boiling point or condensation point for a given pressure. So for a given pressure आपका temperature set होता है, let us say T1 यहाँ पे है और T2 यहाँ पे है। So जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। सो सैचुरेशन पॉइंट एक पॉइंट ये पॉइंट हो गया जिसमें आपका जो वाटर है या तो कंडेंसेशन या बॉइलिंग स्टार्ट करेगा। सो आपको अगर बॉईल करना है वाटर तो आपको टेम्परेचर इस टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, उसके बाद वो फेस चेंज करेगा आफ्टर विल गिव द लेटेंट हीट। So at this point, the substance can exist in both liquid and vapor phases in equilibrium. Example: water boils at 100 degrees Celsius at 1 atm pressure, which is the saturation temperature at that pressure. So pressure जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका saturation point भी बढ़ता जाएगा। So saturation point हमारा क्या हुआ? The temperature at which, so at any given pressure there is a temperature at which the water start boiling or condensing. So that point is known as the saturation point. So ये आपके हो गए definition of sensible heat, latent heat and the saturation point. Thank you.